लसाड़िया में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर के ऊपर हमला होने के बाद भारत आदिवासी पार्टी के जीतूभाई कटारा, उनके साथी, उनके कार्यकर्ता थावरचंद डामोर जिला कलेक्टर कार्यालय सलुम्बर पहुंचे ज्ञापन देने के लिए, लेकिन वहां पर पुलिस वालों ने उनको रोक दिया। उसके बाद जीतूभाई कटारा ने शासन, प्रशासन और बीजेपी वालों के लिए दिया खतरनाक भाषण। उनकी बातों से, उनके भाषण से ये साबित होता है कि सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी चुनाव जीतेगी। ज्ञापन देने के लिए जीतूभाई कटारा गए तो पुलिस वालों ने रोक दिया। उसके बाद जीतूभाई कटारा ने अपने खतरनाक भाषण में क्या क्या बातें कही शासन, प्रशासन और बीजेपी वालों के लिए, और खास करके मन्नालाल रावत के लिए। देखिए ये वीडियो। नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने, यहाँ पर ज्ञापन देने आ रहे थे और इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाते हुए इन आम जन के साथ और विधायक महोदय के साथ और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैरिकेड लगा करके उनको वहां पर रोका। अगर रोका तो आपके पास आदेश लाओ, पहले आदेश लाओ, फिर उसके बाद की बात आगे होगी। अगर आपके पास आदेश है, इसका मतलब यह साबित होता है कि वर्तमान में जो सत्ता सरकार है, उनके जो नुमाइंदे और उनके सहयोग से जो लगे हुए यहाँ शासन प्रशासन है, वो पूरी तरीके से उसमें लिप्त होकर के काम कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? तभी तो हम आम लोगों को एक ज्ञापन देने आ रहे थे और हमने ये भी कहा कि हमें पता है कलेक्टर ऑफिस जो है वो भी हम आदिवासियों की हॉस्टल है उसमें बनाया है आपने, और हमें यह भी पता है जब आदिवासियों के लिए बना हुआ था तब उसमें रूम भी छोटे हैं, ये भी हमको पता था नहीं था? इसीलिए हमने कहा कि सिर्फ हम 10 लोग ही अंदर जाएंगे, तो भी आपने बैरिकेड लगा करके आम जन को रोक दिया। क्या कारण है भाई? किसके अंडर प्रेशर में रह करके काम करना चाहते हो? किस तरीके से, इस तरीके से काम कर रहे हो आप? इससे यह साबित होता है कि अगर आम जन अगर ज्ञापन और कोई एप्लीकेशन देने आता होगा तो उसकी रिपोर्ट और बड़े बड़े तरीके से गन दिखा करके उस भाई को बोल दिया जाता, चल जमा हो जाएगी तेरी रिपोर्ट, ये करके कचरे पात्र में फेंक दिया जाता होगा। सही बात नहीं है? आज लसाड़िया ब्लॉक के अंदर जो हमारे पड़ोसी विधानसभा के विधायक महोदय के साथ जो किसी प्रोग्राम के अंदर उद्घाटन में गए हुए थे, उसके अंदर जो उनके साथ एक विधानसभा का सर्वोच्च व्यक्ति कह सकते हैं, उनके साथ जो गलत तरीके की हरकत हुई, उस बात को लेकर के 2 दिन एसडीएम कार्यालय लसाड़िया जो धरना चल रहा था, वो कल हम लोग ज्ञापन के माध्यम से जिला मुख्यालय सलुम्बर पहुंच रहे थे। उस दौरान हम लोगों की जो मांगे थी, वो मांगों को लेकर के हम लोग ज्ञापन दे रहे थे, और हमारा जो आगे का धरना था, वो धरने को लेकर के आज उस धरने को 4था दिन है जो चल रहा है। इस धरने में सहयोग के रूप में, और अगर ये चीज हमारे सामने इस तरीके से अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ हो सकती है, तो आम किसी भी राड चलते किसी आम व्यक्ति के साथ में भी ये कभी भी और किसी वक्त भी हो सकती है। और उस रिपोर्ट का आज तक भी कोई चीज नहीं होती है। होती है कि नहीं होती है?
और हम लोग सीधे तरीके से जा रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे और हमारा जाना होता चले जाते, पर आप लोगों ने ही और यहाँ के शासन प्रशासन ने हमको रोक करके हमको यहाँ बिठाने की पर मजबूर किया है कि नहीं किया है? तो मैं तो यहाँ से कहना चाहता हूँ, पहले तो वह आदेश बताइए, जो आदेश आपने हमको रोकने का कहां से पारित करवाया, वो आदेश लाइए। दूसरी बात, एक भाई था दरनार्थी जो यहाँ ज्ञापन देने आ रहा था, सहयोगी था, उस भाई को गलत तरीके से पकड़ करके उसको मारा पीटा और उसके साथ गाली गलौज भी करी। कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम लोगों ने तो कानून हाथ में लिया नहीं, कानून के रखवाले उन्होंने खुद कानून हाथ में ले लिया। तो हम क्या करें भाई, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उस बात का आक्रोश और घोर निंदा करते हुए यहाँ पर जो भाई इस धरने में पहुंचे हैं, उन सभी को इस कमेटी के द्वारा और जिनके साथ, जिन साथियों के साथ गलत हुआ, उनके द्वारा आप सभी भाइयों को धन्यवाद। और आज चौथे दिन जो कल हमारी वार्ता हुई थी, उसमें से एक ही मंत्र बार बार रटाया जा रहा था कि कार्रवाई हो रही है, हो जाएगी, हुई नहीं और हो गई, इस तरीके से कोई भी बात हमारे बीच में नहीं। हमारा धरना निरंतर जारी रहा। आज चौथा दिन है। चौथे दिन के अंदर हम लोगों ने कहा कि आप लोग जितना उन गुंडे प्रवृत्ति के लोगों को पकड़ने के बजाय हम लोग आपको गुंडे दिखते हैं, जिस तरीके से यहाँ तैनात जाब्ता लगा रखा है, आप उन लोगों को वो 1 बाय 1 जगह चेंज करके अपने आप को ये लगता है कि हम असुरक्षित है यहाँ पर, तो वो धीरे धीरे गुंडे प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उस घटनाक्रम में शामिल जो लोग हैं, वो जगह बदल बदल करके कहीं और जा रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पर उस बात को तो साइड में रह गई। पर हम जब आ रहे थे, बैरिकेड लगाए गए थे, पता नहीं आदेश कहाँ था और कहाँ ये सारी चीजें थी, फिर भी किसी व्यक्ति द्वारा जो चीज हमारे पर की गई, जो पुलिस प्रशासन, यहाँ का शासन उसकी आइडेंटिफाई कर रहा है और हमने उनको फोटो के माध्यम से सूचित करवा दिया है। उस बात को लेकर उस भाई के साथ जो झड़प हुई, जो मारपीट हुई, उस बात को लेकर के एफआईआर दी, तो जो व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात है, वो बात अंदर अभी गए, उनमें से एक बात उन्होंने अभी हाँ भरी है कि हम कार्रवाई करते हैं। यार हद होती है यार, आप कहते हो हम जनता के रक्षक हैं और आप सिविल वर्दी में आकर के भक्षकगिरी निभा रहे हो। यार हम बात कर रहे थे ना, हम जिम्मेदार लोग थे, हम आपको कह रहे थे और आप हथपाई करने पे उतर आए। ये चीज तो बर्दाश्त नहीं होगी। इस धरने के अंदर ये चीज और जोड़ दी है आपने जबरदस्ती, इसका जवाब चाहिएगा। जा रहे थे अंदर, वार्तालाप कर रहे थे हम लोग, जिम्मेदार है, कोई विधायक कोई एरा गिरा आदमी नहीं है और उस व्यक्ति के साथ में ऐसा हो सकता है, तो ये लोग तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं भाइयों। और एक मीडिया में बात चल रही है, जो छोटे यूट्यूबर और जो मीडिया आई हुई है, उनके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2 दिन पहले एक आधिकारिक पोस्ट होती है, उसको विधायक कहते हैं, उसके साथ और जिला अध्यक्ष और सरपंच के साथ हाथापाई होती है। उस समय तो मीडिया लिखती नहीं है, अगर स्वाभिमानी होती तो जी न्यूज राजस्थान छाप देता। छापता नहीं छापता? अगर छपने के बाद
बिकता तो हम भी तेरे को स्वाभिमान समझते हैं, पर अभी भी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आपका नाम, इन लोगों का नाम फर्जी तरीके से, और कल एक न्यूज चल रही थी उसके अंदर पता नहीं उस आदमी को किसने बम से मारने की धमकी दी, तो उस चीज को छाप दिया। इससे यह साबित होता है कि कोई न्यूज है वो बीक करके वेसाइन पसे सफाई रेजिए, सफाई रेजिए अपनी सफाई रेजिए। ऐसे राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर को तो हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है कि नहीं दिया है? ये लोग हमारा भला नहीं चाह सकते। जो लोग पैसों के दम पर न्यूज छापते हैं वो कतई हमारी आम जनता का भला नहीं चाहते होंगे। ये बात सही है कि नहीं है? हम लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों ने अभी तक, आप अगर जी न्यूज वाले अगर सुन रहे होंगे और जो भी सुन रहा होगा तो ये बात लिखो कि लसाड़िया से धरना यहां पर ज्ञापन देने जिला कलेक्टर सलुम्बर पर पहुंच रहे थे, उस समय एक सिविल वर्दी के प्रशासन अधिकारी ने और कांस्टेबल ने उस ज्ञापन देने वाले व्यक्ति के साथ मार पिटाई की और उसको गाली गलौज दी। अगर जी न्यूज में अगर मजबूती है, अगर वो ताकत है, तो ये न्यूज छाप के दिखाई। ये बात मैं कहना चाहता हूं यहां पर। दूसरी बात, उसके बाद जो लसाड़िया के अंदर उस दिन हुआ और उसमें जिस तरीके से जो सारी चीजें हुई, अब तक इनके जो जांच अधिकारी हैं, इनके जो जिम्मेदार लोग हैं, इस घटना को जो देख रहे हैं, उनको 1 बाय 1 एविडेंस, फोटो, वीडियोस उपलब्ध कराए। उसके बाद में भी उनका कहना है कि हमें तो उसके अंदर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। फिर हमने दूसरे राउंड में अभी जो हाल में वीडियोस और फोटो उपलब्ध कराए उन लोगों को, तब तक घटना आज से 3 दिन पहले की है, उस समय से अभी तक ये सारी चीजें दर्ज हुई, पर शासन प्रशासन ने कोई भी, और ये अगर करते ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ कोई जानकारी जुटाने का कार्य नहीं किया। क्योंकि कल हम गए, हमने एविडेंस दिया और उस दौरान एक रात बीत गई और दिन इतना हो गया। अभी आपके सामने हम आधे घंटे पहले, 10 मिनट पहले गए, तब तक उन्होंने न तो कोई कार्रवाई करी और न ही किसी तथ्य तक वो जा पाए, और वो बस यही वेट कर रहे आपकी तरफ से क्या एविडेंस है, इस बात को लेकर के बैठे हुए। तो सबसे पहले ये गलती किसकी है और किस इशारे पर चल रहे हैं, आपको समझ जाना चाहिए मेरे भाई। क्योंकि अगर सोच के देखो, कल अगर ज्ञापन और एफआईआर दर्ज करा दी होती और हम लोग अगर आज निरंतर नहीं बैठे होते, तो हमारा एक जो वीडियोस और फोटो दिए उसमें अगर वो आरोपी साबित नहीं होता तो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती क्या? तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने को लेकर के, उस मांग को लेकर के हम लोग निरंतर आज छोटे दिन तक बैठे, और अभी वार्ता के अंदर जो भाई जाकर के वो चीजें उनको सुपुर्द करी, उनका यह कहना है कि मैं फिर से जांच कमेटी को दिखा रहा हूं। ये बात सामने निकल करके आई है, और उसके अंदर जो 2 बातों का ही कह सकता हूं जिनमें थोड़ी बहुत कोई सहमति, कोई बात बनी है, वो जो जायज है हमारी मांगों के अंदर, उन बातों का जब तक ये कार्रवाई हो नहीं गई तब तक हम ये भी नहीं कह सकते कौन सी बात उन्होंने मानी है। छापेंगे वो, पहले बीकना पड़ेगा फिर छपेंगे वो। सही बात है कि नहीं है? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी और ध्यान में रखना पड़ेगा। और मेरे को तो कुछ और ही बना दिया है इन्होंने। बनाइए, आप जो बनाना है बनाइए। मैं तो इस तरीके से कह रहा हूं, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप लोगों को, आप इतने बड़े कब हो गए जब आपको बम लाने की जरूरत पड़ रही है भाई? बम लाने की क्या जरूरत पड़ रही है? दरियावाद के अंदर चुनाव हुए थे, उसके अंदर वोटों के माध्यम से ही आपको तो ठिकाने कर दिया था। आप बम लाने की बात कहां कर रहे हो भाई?
थोड़ी अपनी उस पार्टी की जो प्रोटोकॉल है, पार्टी तो ऐसा नहीं करती होगी, पर उससे जुड़े हुए लोग इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि वो जनता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए वो भूल गए। भूले कि नहीं भूले? समय रहते सुधर जाए, संभल जाए तो ठीक है। हम तो ऐसे लोग नहीं है कि आपको बम बम ला करके कुछ ऐसा वो करेंगे, क्योंकि हमें ये एक समय सीमा बाद में ये समझ में आता है कि आप भले किसी पार्टी में जुड़े होंगे पर उसके बाद हमारे समाज के हो सकते हैं। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? पर उसका तो एक तरीका है ना, आप लोगों को ठिकाने लगाने का एक तरीका है। एक हमारे प्रत्याशी अशोक भाई कह करके गए, आपसे भी बड़ा बहुत बड़ा गुरु था आपका, गुरुद्वारे में बैठता था। उस आदमी को तो गुरु को तो ठिकाने लगा दिया, आप तो छेले हो, एक नहीं है। तो एक हमको जनता को एक वोट, लोकतंत्र, स्वतंत्र लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक हक दिया है। वो क्या है? वोट। उस वोट के तहत ही हम आपको जवाब दे सकते हैं, और समय रहते संभलना जरूरी है। अगर सोचो एक विधायक के साथ ऐसा हो सकता है, आम जनता के साथ क्या होता होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति बहुत अनगढ़ तरीके से बहक रहे हैं और बोल रहे हैं। आपको तो जब पार्टी पे कोई हमला कर, आम जनता आपको कुछ बोल रही है, पहली बात तो आपको रगड़ा और विसर्जन जैसे शब्दों का पता ही नहीं है। मेरे ये सोचता हूं, आप सर्टिफिकेट कहां से लाए? पहले किस व्यक्ति ने सर्टिफाइड कर दिया कि आप ये हैं? यूं सोचना आता है कभी कभी। और भाई उन्होंने ये कहा, ये हमको पाबंद कर देवे, अगर ये कह देवे कि हम दो बात मान रहे हैं और आपको उठ जाना पड़ेगा, धरना समाप्त, तो ये बात मान्य होगी क्या? नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो जो दो बात उन्होंने मानी है और उसके लिए कार्रवाई रद्द जो पेपर अगर हमारे पास नहीं आता है तब तक हम यथावत यही है। ये बात तो आप मान रहे ना? अगर वो बात आती है और सामने आती है आपके सबके सामने और आपको बताएंगे, फिर आपकी जो आम राय होगी और उसका डेलीगेशन जो साथी गए हैं फिर से बात करेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो इस धरने का एक नया रूप लेगा। इस बात के लिए सहमत है आप? चुनावों के अंदर मैं बताता हूं, आज आपको खुला करता हूं जिला मुख्यालय पर, चुनावों के अंदर उस आदमी ने कुलदेवी आज धराल ने बटे आवी नहीं जो मुखुद कटा रहा हूं मैं की, तो ठीक बात है भाई आज तक। और उस समय उस आदमी ने वहां पर बैठे हुए, थानक पर बैठे हुए एक आदमी ने पूछा, कोई बात नहीं आप कटारा हो रावत साहब, तो तम बताड़ो खरा नठारा पालमा 12 फड़ा केवाय कणा फड़ामा तुम्हारे बाप दादा रहता। आज तक जवाब नहीं आल्यो नहीं दिया जवाब, क्योंकि सही में वो व्यक्ति वहां का है ही नहीं। अगर होता तो बताते, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, पर वो क्या था? सिर्फ चुनावी जुमला था। और किसको माइनस करने के चक्कर में? मैं पूर्व में चुनाव लड़ा था, मुझे माइनस करने के चक्कर में। उनको पता ही नहीं है बूथ पे भी जमानत जब्त हो गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें कर रहे हैं राजकुमार भाई के साथ में, उनको बोल रहेगा आप एजेंट हो, वो एजेंट हो। हम तो आज ये बात साबित करके रहेंगे, ऐसे गुंडू के एजेंट आप हो कि नहीं हो? ऐसे गुंडू को आपने पनपा रखा है, ये गुंडे हैं, उन गुंडू को आपने संरक्षण दे रखा है, उनको आप संभाल रहे हो, उन जैसे लोगों को आप आगे बढ़ा रहे हो। तो जो भाई ने बताई वही बात को कंटिन्यू करते हुए मैं सीधे तरीके से कहना चाहूंगा, अगर मीडिया छापती है तो इस न्यूज के छापे। क्यों हो रहा है ये सब? अभी इसलिए कह रहा हूं, आप थोड़ा संभल करके बैठो। अभी कोई और कहेगा कि इसने यहां से ये लिख दिया, ऐसा काम हम नहीं करते हैं। और जबरदस्ती की न्यूज बना करके वो चीजें की जा रही है। अगर नहीं खबर हो तो एक बार राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर को ही पूछना, होलियां जलने लग गई थी तब वो बोले माफी चाहता हूं आप आम जन से, आप मेरे समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों से। कहा था उस व्यक्ति ने, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से सबको घेर सकते हैं कि नहीं घेर सकते? अरे यार हद होती है कोई चीज। बस बात सीधी सी इतनी है, आपने अगर वहां नहीं रोका होता हम ज्ञापन देने चले गए होते। सही बात है? और उसके बाद में हम जो बताते उस हिसाब से हमारा जो सिस्टम था वो कर लेते। पर सबसे पहले आपने बिठाने का, अब आप कहोगे कि यहाँ पर क्यों बैठे हो, तो हम आपका ही नाम लेंगे, सर आपने ही बैरिकेड लगा करके बिठाया।
सही बात है? अगर आप भाई रोकते नहीं तो हम बैठते नहीं। तो ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी, और जब तक इन चीजों का नाम वो चीजें नहीं उजागर करे तब तक हम आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर फिर भी कोई बात ऐसी होती है तो आप सारे भाई, फिर से कहना चाहूंगा, सारे लीडर हो, सारे जिम्मेदार हो, जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ डेलीगेशन के तौर पे आया है, अगर उनको कोई बात ऐसी लगती है तो आप जरूर यहाँ के भाई जो हैं उनको अवगत करा सकते हैं। तब तक ये दो चीजें नहीं होती है तब तक हम लोग यथावत अभी तक तो यही हैं।